नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी को केंद्र के बजट से 4 लाख करोड़ से ज्यादा मिलने की उम्मीद। 75,000 करोड़ की नई मांग। युवाओं को टैक्स में छूट की आस। माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालु लगा रहे संगम में पवित्र डुबकी। गंगा तटों पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विशेष मतदाता पंजीकरण के दौरान बूथों का किया निरीक्षण। मतदाताओं से अपना नाम वोटर लिस्ट से जुड़वाने की अपील। अल्पसंख्यकों के वोट कटवाने की साजिश कर रही भाजपा। सपा प्रमुख ने आयोग से संज्ञान लेने की मांग की। अयोध्या के राज्य कर उपायुक्त प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा लिया वापस। बोले, मेरा भाई मुख्तार अंसारी गैंग का सक्रिय सदस्य। पश्चिमी यूपी में आज से बारिश के आसार। कोहरे में आएगी कमी। लखनऊ, सीतापुर सहित कई जिलों में कोल्ड डे की आशंका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर झांसी से है, जहां झांसी में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की तैयारी और मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी क्रम में जिलाधिकारी झांसी मृदुल चौधरी ने विभिन्न मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और चल रहे मतदाता पुनरीक्षण काम का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने देखा कि बीएलओ मतदान केंद्रों पर मुस्तैदी से डटे हुए हैं। वे न केवल नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं, बल्कि उन मतदाताओं से भी संपर्क कर रहे हैं जिनके नाम किसी कारणवश सूची में छूट गए हैं। डीएम ने निर्देश दिए कि जरूरी कागजात लेकर मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी और बेहतर बनाया जाए। डीएम मृदुल चौधरी ने केंद्रों पर जाकर मतदाताओं से भी सीधा संवाद किया। उन्होंने बीएलओ द्वारा की जा रही मेहनत की सराहना की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी पात्र नागरिक वोट डालने के अधिकार से वंचित ना रहे। देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से अभी भी कन्वे करना चाहता हूं कि आज हमारा विशेष अभियान है। माननीय इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स पे हमने 31 तारीख को एक विशेष अभियान रखा है, जिसमें सारे जो हमारे बीएलओज हैं वो अपने बूथ पर गए हैं। और देखिए, इलेक्शन कमीशन चाह रहा है कि जितने नए बच्चे हैं, जितनी महिलाएं हैं और जो वोटर्स हैं जो छूट गए हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ पाएँ। तो हमारा मुहिम चल रहा है कि हम फॉर्म 6, हमारा फॉर्म 6 है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आज भरा पाएँ। और जो लोग हैं जिनका नोटिसेस आ रहे हैं, उनको भी हम काउंसिल कर रहे हैं, उनको भी बता रहे हैं कि उनको क्या करना है, कहाँ पर जाना है। और अगर वहाँ पर उनके अभी भी मैच नहीं हो पाया उनके नाम 2003 की सूची से, तो उनको क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। और आगे बढ़ते खबरों में, नोएडा के थाना फेज 3 पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी करने वाले एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से 4 अभियुक्तों को टीपी नगर चौराहे के पास से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से 15 चोरी के लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना फेज 3 पुलिस टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें एक घरों से लैपटॉप, मोबाइल चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये लोग एक गैंग बनाकर काम कर रहे थे और इनके पास से लगभग 15 लैपटॉप बरामद हुए हैं, 4 फोन बरामद हुए और 2 मोटरसाइकिल, जिनसे ये लोग ट्रैवल करते थे, जिनसे ये लोग घरों की रेकी करते थे और उसके बाद ये लोग चोरी करते थे, वो बरामद भी हुआ है। और अब खबर मथुरा से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के यहां पहुंचने पर भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं सहित अन्य लोगों ने रायाकट पर एकत्र होकर जोरदार स्वागत किया। स्वागत को जुटे समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। साथ ही कई लोगों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। वहीं कुछ लोगों ने डिप्टी सीएम को पटुका पहनाते हुए गदा भेंट कर उनका स्वागत किया। जिला प्रवास के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भाजपा विधायक राजेश चौधरी के आवास भी जाएंगे।
पंडित जी इधर आओ। पंडित जी सुना लो ये। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कायमगंज में उप निबंधक विवाह पंजीकरण अधिकारी पीतम सिंह ने बताया कि अब बिना आधार कार्ड प्रस्तुत किए जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। जमीनों की बिक्री में होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए प्रदेश सरकार के निर्देश पर शासन ने 1 फरवरी से यानी आज से ये नई व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया है। नई व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री के दौरान आधार प्रमाणीकरण करना अनिवार्य होगा। ये स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की एक बहुत अच्छी पहल है। इससे पहले क्या होता था किसी की रजिस्ट्री कोई कर जाता था, तो अब इसको फर्जीवाड़े को रोकने के लिए 1 फरवरी 2026 से आधार आधारित वेरिफिकेशन के आधार पर ही रजिस्ट्री होगी, बिना आधार की रजिस्ट्री नहीं होगी। तो अब क्या दिशा निर्देश देना चाह रहे हैं, क्या अनुरोध करना चाह रहे हैं? जो शासनादेश था उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करवा रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं जी। अब अधिवक्ता, बैनामा लेखक और अन्य जो लोग हैं उनको, आम जनता को भी अवगत कराया जा रहा है कि 1 फरवरी 2026 से आधार आरडी डिवाइस मतलब ई-केवाईसी के माध्यम से ही कोई भी बैनामा रजिस्टर्ड होगा। और अब खबर पीलीभीत से है, जहां पीलीभीत जिले के थाना सेरामऊ उत्तरी क्षेत्र के गांव नेतापुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक खूंखार तेंदुआ अंधेरे का फायदा उठाकर एक रिहायशी घर के अंदर घुस गया। तेंदुए को घर के भीतर देख परिजनों के हाथ पांव फूल गए और पूरे गांव में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार जब परिवार सो रहा था तभी तेंदुए की आहट हुई। हिंसक जानवर को सामने देख परिवार ने शोर मचाना शुरू किया, जिसे सुनकर भारी संख्या में ग्रामीण लाठी डंडे लेकर मौके पर जमा हो गए। रुक करते हैं अगली खबर का। भारी कोहरा एवं शीतलहर भीषण ठंड के दौरान फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा संयुक्त रूप से ढाई घाट मेला पहुंचकर माघ पूर्णिमा के अवसर पर होने वाले स्नान की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा निर्देशित किया गया कि ट्रैफिक पर विशेष ध्यान रखा जाए, जाम न लगने पाए, पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था रहे, घाट पर नाव व गोताखोरों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। और अब बात कर रहे हैं सीतापुर की, जहां वायरल हो रहे एक वीडियो राज्य सड़क परिवहन निगम की लापरवाही उजागर कर रहा है। एक रोडवेज बस का चलते चलते पहिया ही बाहर निकल गया, जिससे बस सवार यात्रियों की बाल बाल जान बच सकी। वहीं एक अन्य वीडियो में लोग रोडवेज बस को धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफ विकास के नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एआई के जरिए दुनिया को मुट्ठी में करने की चल रही होड़ के बीच बस में धक्का लगाने की तस्वीर शर्मसार करने वाली है, जिसके लिए निश्चित तौर पर विभागीय अमला ही जिम्मेदार है।
और अब खबर सीतापुर से है, जहां सीतापुर के सिधौली में जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने नगर पंचायत कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के सभी पटलों का क्रमवार जायजा लिया और अभिलेखों, फाइलों व कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की। जिलाधिकारी ने अधिकारियों व कर्मचारियों को शासन की मंशा के अनुरूप काम करने तथा आमजन को समयबद्ध व पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। तो वही यहाँ मांगती है। इधर वो है ना, ये हम अलग बना रहे हैं। ये धोखा है। वही तो है। फर्रुखाबाद में शासन के निर्देशानुसार 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलने वाली राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का औपचारिक समापन हो गया। इस अवसर पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज फतेहगढ़ में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा माह के दौरान परिवहन विभाग ने प्रवर्तन की बड़ी कार्रवाई की है। ARTO प्रवर्तन सुभाष चंद्र राजपूत ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले 25 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए गए। विभिन्न उल्लंघनों के लिए कुल 18 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। ARTO प्रशासन कृष्ण कुमार यादव ने छात्राओं और शिक्षकों को आधुनिक तकनीक के बारे में भी जानकारी दी। और अब खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र के गढ़ी रोड स्थित कांशीराम कॉलोनी में दोपहर खून का खेल खेला गया। एक कलयुगी पति ने अपनी ही पत्नी की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी। सबसे दुखद बात यह रही कि इस पूरी वारदात को आरोपी ने अपनी ही मासूम बेटी की आंखों के सामने अंजाम दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि पति को अपनी पत्नी के अवैध संबंधों का शक था। इसी शक की आग में जलते हुए उसने घर में रखे धारदार चाकू से पत्नी पर हमला कर दिया और सरेआम उसका गला काट दिया। घटना के समय महिला की बेटी वहीं मौजूद थी। मां को पिता के हाथों लहूलुहान होते देख मासूम चीखती रही, लेकिन पत्थर दिल पिता ने एक ना सुनी। आज दिनांक 31/1/2026 को थाना क्षेत्र अंतर्गत कोतवाली सदर के काशीराम कॉलोनी में एक पति पत्नी विवाद के दौरान पति अंशु श्रीवास्तव के द्वारा अपनी पत्नी खुशबू श्रीवास्तव के ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे वो घायल हो गई। तत्पश्चात उनको तत्काल जिला अस्पताल इलाज के हेतु ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आरोपी पति अंशु श्रीवास्तव को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।